नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि निराकार क्या करता है। निराकार को हमने देखा नहीं है और वह हमारे भीतर बैठकर इनकी शक्ति से हमारे भीतर चमत्कार करता है, हमारा कल्याण करता है। फिर भी हमारे ये 5-5.5 फुट के शरीर को वह चलाता है, हमारी बुद्धि को चलाता है, हमारे माइंड को चलाता है, हमारी होशियारी को चलाता है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से हमें कर्म करवाता है, हमारी 5 कर्मेंद्रियों से भी हमें कर्म करवाता है। फिर भी हम पागल लोग बाहर ही चमत्कार को ढूंढ रहे हैं। कल्याण के लिए हम मंदिर मंदिर भटक रहे हैं, साधे साधु भटक रहे हैं, जंगल पहाड़ों में भटक रहे हैं, चमत्कार लिए भी हम भटक रहे हैं। मगर जो हमारे भीतर चमत्कार करता बैठा है, हमारे भीतर जो कल्याणकारी ऊर्जा बैठी है, इसके सामने तो हम देखते ही नहीं है। तो कामिल काम कमाल किया, तूने ख्याल में खेल बनाए दिया। हमने कभी निराकार को देखा नहीं है, मगर हम निराकार की जादुई शक्ति को देख सकते हैं। निराकार की जादुई शक्ति का हम महसूस कर सकते हैं और निराकार की जादुई शक्ति से तो यह पूरा शरीर बना है, यह मन बना है, यह विचार शक्ति बनी है। तो इनकी जादुई शक्ति से ही यह शरीर है, जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। और इसकी जादुई शक्ति से ही तो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम मन, विचार, बुद्धि और अहंकार कहते हैं। जिस शरीर के माध्यम से, यानी मन के सकारात्मक और नकारात्मक विचार से हम यह जगत में अच्छे बुरे कर्म करते हैं और हम बाहर चमत्कार को देखने के लिए भटक रहे हैं, हम भाग रहे हैं। हमारा कल्याण के लिए हम बाहर भटक रहे हैं, हम जंगल पहाड़ों में दौड़ रहे हैं। मगर जो निराकार हमारे भीतर चमत्कार करता है, जो निराकार हमारे भीतर बैठकर हमारा कल्याण करता है, वह क्यों हमारी नज़र में नहीं आता है? चमत्कार से हमारे शरीर को वो चला रहा है, वह क्यों हमारी नज़र में नहीं आता है? और वह 5-5.5 फीट का शरीर चल रहा है, इनकी 5 ज्ञानेंद्रियों काम कर रही है, इनकी 5 कर्मेंद्रियों काम करती है। तो तुम्हें स्वाद का पता कैसे चलता है? तुम्हें गंध का पता कैसे चलता है? तुम्हें स्पर्श का पता कैसे चलता है? तुम्हें सुंदरता का पता कैसे चलता है? तुम्हें भूख तरस का पता कैसे चलता है? और जब तुम रात को सो जाते हो तो सुबह में उठकर दूसरों के घर में क्यों नहीं चले जाते हो? अपनी पत्नी, पति, माँ बाप, बेटे को कैसे पहचान लेते हो? तो क्या यह निराकार का जादू नहीं है? और तुम जो भोजन कर रहे हो
तुम जो खा रहे हो इसका स्वाद गले तक ही रहता है, फिर स्वाद मिट जाता है तो वह स्वाद कहाँ चला जाता है और वही खाना तुम्हारे भीतर जाकर विटामिन में रूपांतर हो जाता है। इसमें से मांस, हड्डी, स्नायु, रक्त और वीर्य भी बन जाता है और जो फाजल कचरा भीतर रह जाता है वह कचरा भी गुदा के द्वार से बाहर निकल जाता है। तो क्या यह जगत में बड़े से बड़ा चमत्कार नहीं है? क्या यह हमारा कल्याण नहीं है? फिर भी हम पागल लोग चमत्कार और कल्याण के लिए हम मंदिर मंदिर भटक रहे हैं, मगर हमारा यह मंदिर में एक बड़ा जादूगर, एक बड़ा चमत्कारी, एक बड़ा कल्याणकारी जो रात दिन हमारा कल्याण करता है, जो रात दिन हमारे भीतर चमत्कार करता है, इसके सामने तो हम देखते भी नहीं है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।